चार्जेस के नाम में जिसमें जिस डॉक्यूमेंट चार्जेस के अंदर लीव भी शामिल नहीं है। सर ये सारी बातें तो ऑलरेडी हो चुकी है ना हमारी। मेरी और आपकी है ना। मैं पर्सनल की बात ही नहीं कर रहा ना। पिछले संडे को कुछ गुफ्तगू हुई, उसके बाद जो है वो हमारा तय पाया कि जी जो है वो हम 6, 8, 10 लोग जो है वो चूज करेंगे। मंडे को उनकी मीटिंग करवाई, उसके बाद हमारी बात हुई। उसके बाद फिर हमने एक मैसेज भेजा आपको कि आप जो है वो आकर जो है वो पर्सनली हमसे मिले 1 to 1, जिसका जो मामला है उसको उसी तरह से जो है वो टैकल करने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं समझ में आता हम फिर उसके ऊपर फर्दर बात कर देख लेते हैं। अच्छा बताएं क्या आपने प्लान देखो किया, क्या होगा? नहीं, एक सेकंड रुको। कामरान भाई, मेरा जो पहला सवाल ये है, आप बहुत अजीज हैं, अतीक भाई मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। देखिए, बिल्डर्स के साथ ताल्लुकात हमारे जब तक अच्छे हैं, जब तक जो है वो हमारे हिसाब से जो है चीजें लेके चल रहे हैं। देखिए हमारा काम है ब्रिज का, आप बात को समझिएगा थोड़ा सा। हम आपकी बात बिल्डर तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाई है, तो वही पहले भी बात पहुंचाएंगे और अभी भी वही बात मैं करने लगा हूँ कि बिल्डर तक क्या बात पहुंचानी चाहिए। ठीक है, मैं देखिए आप ही लोगों ने चूज किया वो 10 लोग, उन्होंने आपको क्या मैसेज दिया? देखिए आप लोगों ने चूज किया ना। आप मेरी बात समझिएगा सर, बहुत सारे लोग इन महल में इसमें ऐसे हैं जो देखिए अभी मेरे ख्याल से जो है ना, जो ये बंदे यहाँ पे बैठे हैं, इन सबके अपने अपने मुतालबात हैं। ठीक है ना। हमारा सबसे एक ही वो है कि हमारी फाइल जो है, जब आपने 2021-20 के अंदर ये लॉन्च किया था, जब फाइलों के आपने रेट दिए थे कि अब हम सरजानी जा रहे थे। सरजानी इसलिए जा रहे थे कि भाई सस्ता मिल रहा है, अल गफूर का नाम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हमने बुकिंग करें। सरजानी में हम इसीलिए गए थे कि यार हम सबके पास इतने वसाइल नहीं है कि हम ले सके। ठीक है, हम इन्वेस्टर तो नहीं है, हम अपने रिहाइश के लिए ले। अब अचानक से जब हमारी फाइलें कंप्लीट होने की तरफ जा रही थी, जहाँ पे किसी के 2 लाख, किसी के 4 लाख, किसी के 6 लाख बचे हुए थे और मेरी फंड तो कंप्लीट भी है, बहुत सारी कंप्लीट भी हो गई थी, तो उस टाइम के ऊपर अचानक से अल गफूर ये कहता है कि आप हमें यूटिलिटीज चार्जेस दें। अच्छा भाई, कितने दें यूटिलिटीज चार्जेस या डेवलपमेंट चार्जेस या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कोई भी है तो कितने दें? अब उसमें ये आता है कि जी आपकी फाइल कौन सी है भाई, फला फाइल है, आप 17 लाख दें, आप 12 लाख दें, आप जो है कॉटेज है 25 लाख दें। आप सर मतलब कराची में हम रह रहे हैं, मानते हैं महंगाई भी हो गई है, मानते हैं प्रोजेक्ट पुराना है, आप लोगों की कंपनसेशन, आपके अखराजात ज्यादा होंगे, आगे पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे होंगे, सारी चीजें मानते हैं, मैं बेहतर समझता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन सर क्या ये बताएं कि 10%, 15% डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, तो आप अगर कहीं जाते, मैं कहता कि आप 25% ले रहे होते तो हम कहते हैं कि यार आप जो है क्यों ज्यादा ले रहे हो। लेकिन अभी तो जो है कहानी 100%, 80% डेवलपमेंट चार्जेस पे पहुंची है, कौन सा इंसाफ है? अच्छा, आपने कोई ऐसी फिजिबिलिटी बनाई, जैसे आपने एक छोटा यूनिट, सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं जो 1 बेड लाउंज का है 17 लाख रुपए का, जैसे जिस पे आपने 12 लाख रुपए डाले, ठीक है, तो आपने क्या ऐसी फिजिबिलिटी बनाई है कि उस पर यूनिट पे के इलेक्ट्रिक के, वाटर के और उसके पर यूनिट पे इतने चार्जेस लग रहे हैं? क्या आप के इलेक्ट्रिक को 1 अरब रुपए दे रहे हैं? जो आपने पूरी बिल्डिंग, जो सब लोगों से जो हमने पैसों का तखमीना लगाया है, वो तो कितना जा रहा है? अगर एक यूनिट से 12 लाख रुपए आप ले रहे हैं, बात वही आ गई ना कि ऐसा क्या हो गया है, बताएं महंगाई तो हो रही है। ये कॉस्टिंग के इलेक्ट्रिक को कर रहे हैं, ये कॉस्टिंग आप वाटर सेवरेज वालों को कर रहे हैं, ये कॉस्टिंग आप एसएसजीसी को कर रहे हैं। उसको आपने पूरा एक बनाया होगा ना चार्ट, उसके अंदर आप पर यूनिट के हिसाब से आ रहा होगा कि यार इतने बन रहे हैं, 10 अरब रुपए बन रहे हैं, तो पर यूनिट पे हमने डिवाइड कर दिया, 12 लाख रुपए इस पे कर दिया, 14 लाख रुपए इस पे कर दिया, तो उस बंदे को सामने समझ में आए। आप बोलो यार मैंने इलेक्ट्रिक की पीएमटी इंस्टॉल कराने के लिए 50 किलोवाट ले रहा हूँ, तो वो मुझसे इतने पैसे चार्ज कर रहा है। गैस की ये लाइन ले रहा हूँ, वो इतने पैसे चार्ज कर रहा है, वाटर की ये लाइन ले रहा हूँ, तो इतने पैसे चार्ज कर रहा है। फिर वो चार्जिंग आपने किस हिसाब से किस यूनिट को दी है, वो भी आप जरा थोड़ा सा उसको कोई तफसील बताएं। आपने बाइफर्केशन कैसे किया, वो सारा बताएं डिटेल, वो सामने आए, फिर हम उसको देखेंगे यार आपने किस तरह करे, फिर हम वो देखेंगे यार आप ये तो ब्रेकअप हो गया ना जी, ये ब्रेकअप हो गया ना आपकी, आप पैसों पे ब्रेकअप मांग रहे हो। लेकिन सवाल ये है, आपका एक दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हजारों फ्लैट, हजारों कॉटेजेस, कितनी बड़ी बुकिंग है ना इनकी। यही तो मैं बोल रहा हूं। तो सवाल ये, अगर एक बंदे से ये 17 लाख रुपए मांगेंगे 22 लाख रुपए की फाइल के ऊपर, तो मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ सर, ऐसी कौन सी आप लोगों ने दोबारा जमीन खरीदनी है क्या? हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूं। ऐसे कौन सी चीजें, तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक ऐसी आ गई जिसके अंदर चार्जेस दूसरे वाले प्रोजेक्ट में चार्जेस लीज ही शामिल और नहीं है। जमीन में 120 अच्छा, गज हाँ, में 15 ये लाख अच्छी इन्होंने सवाल किया, अभी तो लीज शामिल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आज लीज लीज नहीं है। नहीं है, फिर लीज पाएंगे। दूसरी जगहों पे 120 गज पे 15% है 15 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्ज, ये 17 लाख ले रहे हैं इतने से छोटे से। और अगर मैं वहां पे जाऊं कि 40 का मुझे पड़ जाएगा, अगर इतनी दूर हमने स्टॉल में यही लेना है तो 40 लाख रुपए में यहाँ पे रोड पावर हाउस बात करेंगे ना तो बात को समझिए ना। आप दो आदमी एक साथ बोल रहे ना, उनकी बात सुन पा रहा हूँ आपकी तरफ से। जी कहिए, वहाँ इतनी दूर जाके मैंने घर लिया
सस्ते के चक्कर में लिया। अगर वो जो इतना महंगा पड़ रहा है यूपी पे, यहाँ नहीं ले लूंगा। सही बात है, 30 लाख से तो उसकी वैल्यू भी नहीं है जितना बन रहे हैं अभी। देखिए हम तो खुश इसमें थे, हम तो खुश इसमें थे 20 लाख रुपए की फाइल ली। आज अतीक भाई फोन करते हैं, उबैद भाई माशाल्लाह से जो है ना आपकी फाइल 50 लाख तक की पहुंची हुई है, अल्लाह ने 475 तक जाएगी। अरे यार बड़ा खुश है। अब जब फाइल ही हमारी अब 17 लाख में ये भरूं, चलो मैं कहता हूं आप डिस्काउंट दे दोगे, आप कहोगे उबैद भाई स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू 13 लाख रुपए देना, और बोलो आपकी मोहब्बत है, मेरे ऊपर आप 13 लाख डाल दोगे, 2213 मिसाल दे रहा हूँ सर, नहीं दे रहे आप, वो भी नहीं दे रहे आप, वो भी नहीं दे रहे 13 लाख रुपए आप कह रहे हो उस पर डालो। फिर उसके बाद जो है अब आ जाएंगे लीज चार्जेस आ गए मेरे पास भाई, अब आपकी मर्जी, आपने कहा 8 लाख रुपए दे दो, अच्छा भाई 8 लाख वो भी मिला लो, फिर आप कहोगे यानी अब ये पोजीशन हो गया, सब कुछ हो गया, फला चार्जेस अब ये दे दो, मैंने मिला के मेरी फाइल पहुंच गई 42 लाख रुपए के ऊपर, मैंने बुकिंग कराई थी 20 लाख रुपए के ऊपर। तो सर मैं जो हूँ फिर जिस दिन मैं वहां खड़ा हुआ हूँ, जिस दिन मेरे पास चाबी आ रही है उस दिन जो है वो प्रोजेक्ट ही नहीं है इस काबिल। मतलब आप भी पता है कहाँ कोने पर पहाड़ पे जाके जो है वहां पे है, लेकिन हमने लिया क्यों, सस्ता है, रहना तो नहीं था, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था कि जानिए आज ले लेंगे, कल जो है 2 पैसे बढ़ जाएंगे बेच देंगे, और बहुत सारे लोगों ने रहने के लिए लिया हुआ चूज किया है। हाँ, असल बात ये मेन चीज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि हमने चूज अल गफूर को किया है। डेवलपमेंट के चांसेस है, अब हम जवाब देना शुरू करें। देखिए पहले एक चीज क्लियर करूं कि डेवलपमेंट नहीं है, नहीं ले रहे। डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली जो है वो प्लॉटिंग में विलास कॉटेजेस वगैरह ये सिंपल ये बना रहे होते हैं, हम उस पर डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं। बाउंड्री वॉल सोसाइटी है ये, इसके अंदर जितनी एमिनिटीज देंगी वो हम खुद अपने पैसों से जो है तो पूरी कर देंगे ना, हमें तो कहना दो निकल गया मुझसे 4-5 दिन पहले, बल्कि सबसे पहले आप कंप्लीट करें निकल गया है। जितनी एमिनिटीज हैंगी प्रोजेक्ट के अंदर वो सब कुछ जो है वो हम उसको जो है वो मेंटेन भी करेंगे और उसको जो है वो डेवलप भी खुद करेंगे, चाहे जो है वो आपका क्लब हाउस हो चाहे मस्जिद हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। आप में से जो भी साइट पर जाता है तो वो देखता है कि स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है मस्जिद का। सिंपल यही है कि जी बस थोड़ा सा जो है वो हम पोजीशन की तरफ जाएं तो हम हो सकता है कि उसमें जो है वो अगले 6-8 महीनों में जो है वो नमाज की तरतीब भी बनाएं, तो मजदूर या जो भी उस तरफ से गुजरने वाला हो कम से कम वो नमाज पढ़ सके, अच्छी बात है, मस्जिद आबाद होगी तो जो है वो सभी को फायदा होगा उसका। अब प्रोजेक्ट का पार्क, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट, उसके अंदर जितनी फैसिलिटीज आ जाती हैं आपकी, सीधी सी बात है कि जब बाउंड्री वॉल के अंदर है तो गार्ड्स भी खड़े होंगे, उनके मामला भी होंगे, सीसीटीवी वगैरह भी होंगे, प्रोजेक्ट के अंदर कैमरेज वगैरह भी लगेंगे। इंटरकॉम पता नहीं है प्लान में होगा तो शायद जो है वो इंटरकॉम दें, शायद ना दें, वो उस वक्त की बात है कि जब टाइम आएगा हो सकता है कि जो है वो इंटरकॉम वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, या ब्लॉक वाइज जिसकी जिस तरह से कैटेगरी है उसको उस तरह से जो है वो मैनेज कर रहे हो। ये बर्डन जो है ना ये सिंपल जो है यूटिलिटीज का है भाई, इसके अलावा आपसे जो है वो और कुछ नहीं मांगा जा रहा। सब इसके पैसे जरूर अलग हैं, उसके चलान आपने खुद भरने हैं। इस पर जो है वो आपका जो है वो जो टैक्सेस के मामला होते हैं, जो सीवीडी वैल्यू के ऊपर हिसाब से टैक्स लग रहा होता है, गेन टैक्स है, कैपिटल टैक्स है, कोई फाइलर है, नॉन फाइलर है, वो उसके जो भी मामला देंगे, जो टैक्सेस के मामला देंगे वो आपको वो आपको मालूम होगा। रजिस्ट्रार की रिश्वत वगैरह के मामला कोई अलग चीज होगी। आप सबको मालूम है जिस सिस्टम में हमें उसमें 10 चीजें ऊपर नीचे जाती हैं, इसी तरह यूटिलिटी भी हमें महंगी पड़ रही है। आप डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है उसमें लीज पे क्यों नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन किस चीज की है? डॉक्यूमेंटेशन भाई डॉक्यूमेंटेशन तो ये दोस्त बच्चे आपका मीटर आपके नाम पर होगा, ये भी डॉक्यूमेंटेशन ही है ना, आपका गैस का मीटर, पानी का बिल, गैस का बिल। ये बात आपने सर आपका नाम क्या कह रहे हैं? का बिल भरते हैं, ठीक है, उसमें कभी कभार सर चार्जेस जो है वो आ जाता है ज्यादा कम, यूनिट डिस्काउंट आता है वो हम भरते हैं, लेकिन वो एक सेंसेशन के हिसाब से होता है, उसका यूनिट का कुछ हिसाब होता है, 200 यूनिट प्लस 400 प्लस, कमर्शियल का कुछ अलग होता है। तो इसी हिसाब से देखें जो आपने आप पॉलिसी बना दी उस पर तो खैर अब इतना पैसा भर चुके हैं, कोई रिटर्न जाने वाली कहानी तो है नहीं, बात सीधी है ना। क्या सेंसेशन हो सकता है एट द एंड, क्या है सेंसेशन, क्या है एट द एंड, क्या है? देखिए पहले सवाल ये होता है, ये एक मिनट, एट द एंड का मकसद मेरा बोलने का ये है 20 लाख रुपए मेरा जाती लगा हुआ है, एक बात बोल रहा हूँ, 50 लाख रुपए मेरा जाती लगा हुआ, आप तो बिल्डर है, आपको कोई मसला नहीं है, आप तो अरबपति लोग हैं, मेरा अपना पैसा लगा हुआ है,
मैं सिर्फ ये पूछूंगा सर, एट द एंड क्या है? एंड क्या है? आखिरी हल कि- मसला क्या है? ठीक है, आपने देखिए 20 बड़ा लाख रुपए बड़ी एक आसान मिनट, बात है। एक आप में 20 से लाख किलो हुआ है जो है एक घंटा इधर वेज हो अरे भाई ये बात नाम भी- क्या आपका? काशिफ। आपने बड़ी अच्छी बात कही है काशिफ भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, हाँ। हम 2-2 4-4 लोगों को जो है वो अलग अलग डील होते हैं, उन सबको एंटरटेन में कर रहा हूँ फ्लोर के ऊपर भाई बैठा हुआ। देखिए मुझसे सैकड़ों लोग जो है वो इस वक्त कैसे हल करवा कर गए हुए हैं। बिल्कुल करवाए थे, मैं करवाए करवाए ना? आया था, करवाए थे। करवा कर गए। हम आपका भी हल करने के लिए बैठे हुए भाई। हमने कब मना किया, लेकिन इनकार कब किया हमने? अलग अलग में जो सर, बोलेंगे वो देखिए भी बता यूनिफॉर्म देना। किसी का भी कुछ नहीं हो सकता। दोस्त आप मुझसे कहोगे कि जी अभी मैंने 5 लाख रुपए कम कर दे, नहीं करूंगा भाई। आप मुझसे वन बाय वन बात करो ना यार। आप आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है। आप सुनिएगा सर, बात पूरी होनी दीजिए, बात पूरी होनी दीजिए प्यारे भाई। देखिए बात पूरी होने दीजिए। आप ये अली भाई जो है वो ये चाहते हैं कि यार मेरा जो है वो पैसों में भी कमी है और मैं तो पैसे दे भी नहीं सकता हूँ। 10,000 रुपए की किसके हिसाब से दूंगा, मैं उनके लिए भी बैठा हूँ। बिल्कुल बैठे हैं। दानिश भाई जो है वो ये कहते हैं कि नहीं जी मैं लाख रुपए महीना निकालूंगा, मुझे यार डिस्काउंट बता। कंप्लीट होने देना। मैं उनके लिए भी बैठा हूँ। आपके लिए मैं उन सबको जो है वो एक साथ पैटर्न के ऊपर डील ही नहीं कर सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं। आपको समझ में नहीं आता ना, देखिए ऑप्शन आपके पास सारे खुले हैं। मेरी आपसे बात हुई, आपको नहीं आ रही समझ में, कोई बात नहीं। मैं आपसे जो है वो 2 दिन का टाइम लूंगा, मैं अपने सेट तक जाऊंगा आपको लेकर। पहले मैं खुद जाऊंगा, अगर वो आपकी बात समझता है और उस मसले को जो है वो मेरे थ्रू हल करवा देता है, वेल एंड गुड। मैं कहता हूँ नहीं जी दानिश भाई आइए, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। दूसरा कराई भी है पहले। आ जाइए। ये दूसरा ऑप्शन नहीं करवाई हो तो बताइए भाई, बोले मेरे सेठ ने ऑप्शन दिया। ये रिकॉर्ड पर है ना, एक मिनट एक सेकंड। मेरे सेठ ने ये ऑप्शन दिया कि भाई मैं हफ्ते में 3 दिन आप लोगों के लिए बैठूंगा, आप आए मिले मुझसे, आप आए मिले मुझसे। मना किसने किया? मेरा तो सेठ कह रहा है कि यार मैं 2 घंटे आपको दूंगा, आपकी प्रॉब्लम है, आओ मेरे साथ डिस्कस करो, हल निकालेंगे बैठ के उसका। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखें इस तरह से तो हल नहीं निकल सकता ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई आप मार्केट में बैठे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो हम हमारा बिल्डर डायरेक्ट आप लोगों से मिल रहा है, आप किसी और मैं किसी की मिसाल नहीं दे रहा हूँ भाई आप देखें, हम एक फैमिली है भाई, आपकी भी इन्वेस्टमेंट है कि मेरा भी स्टेक लगा हुआ है भाई। मैं गफूर की तरफ से आपसे बात करूं। अब बात सुनो, अब बात हो गई। आपने भी थोड़ी देर पहले बोला सबके अलग अलग मसले, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिन्होंने सबने मुझे बताया है, सबके मसला एक ही है कि 180% जो है डेवलप ये यूटिलिटी चार्जेस क्यों मांगे। पहला सवाल कि अगर किसी की किसी ने 12 लाख की बुक कराई थी तो उससे 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर मैंने 20 की बुक कराई थी मेरे से 17 मांग रहे हैं। कॉटेजेस किसी ने 35, 25, 28 का बुक कराया था उससे 25 मांग रहे हैं। सबका मसला सेम है, पहली चीज। दूसरी चीज मसला ये है कि सर बिल्डर के साथ मैं बैठ जाऊं या हम 3 अलग अलग आपके पास आके बैठ जाएं, सब हमारा सबका मुतालबा यही है कि सर आप जितने पैसे मांग रहे हो वो हमारी औकात नहीं है देने की। हम पहले ही बढ़ चुके हैं पैसे। सर ये लास्ट अकेले में बैठ के आपने यही बात कॉमन प्रॉब्लम सबका एक ही मसला है। कॉमन प्रॉब्लम अकेले में बैठ के आपने यही बात अब आप करी। ये पूछो आपके मुतालबा क्या है। आप ये भी बोल सकते हो ना यार आप क्या चाहते हो, आप सब क्या चाहते हो, आप ये पूछो। 10%। आप सब ये सवाल होगा ना अगला कि आप क्या चाहते हो भाई वो बता दो। ये तो मुमकिन नहीं है दोस्त, ये तो आप पहले दिन खड़े होते ना, अरे भाई आप पहले दिन खड़े होते ना जिस दिन खुद कराएगा कि मुझसे 10% के ऊपर आप एग्रीमेंट कर लो, वो नहीं आते थे यार। आप बता देते परसेंटेज का तो कैसे कोई सही बात कही आपने, सही बात कही। अब आगे तो देख रहे हो यार, 15% बताया था। बिल्कुल सही बात है ना। आप कह रहे हो जब आएगा तब देखेंगे भाई, ये मेरे अल्फाज हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं हर आदमी को ये कहता हूँ कि आप मुझसे आज के रेट पूछते हो, मैं बता जरूर देता हूँ, लेकिन ये हम इसके लिए आज नहीं जाएंगे। हम जाएंगे 2024 में, 2025 में, जिस पर जा रहे होंगे, जो मामला होंगे, जो सबके साथ मामला होगा वो आपके साथ होगा। इससे हटकर कोई बात कही हो तो आप बताइए, मैंने किसी को फिक्स किया हो भाई। ये बात ये नाजायज बात होगी। 17 लाख हमारा 40 लाख आए थे जब भी हम नहीं अगर आना होता तो आते यार। 5 आते हैं, एक बिल सॉरी 5 आते हैं तो 17 आ गए। मेरे दोस्त बात ये है कि अगर आ रहे होते तो जरूर आते भाई, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम तभी हम यही करते ना, बैठकर बात ही करते ना, आज भी बात ही करते हैं। आज भी हम यही ऑफर कर रहे हैं आपको। हमने आपसे क्या कहा है अभी कि भाई आए बैठे बात करें, ठीक है। इस तरह मजमे में बात नहीं हो सकती भाई। वन बाय वन अपने केस डिस्कस करो, हम बैठकर करेंगे। मैं तो 10% बोल रहा हूँ, आप तो मना कर रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है ना, ये नामुमकिन बात है। आप तो मना कर रहे हैं ना। देखो नीचे आगे भी यही बात है। मैंने कहा ना, हम देखो अभी आपने कहा मैं 10% कह रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, बाकी कोई नहीं कह रहा है 10% के इनमें से जो 15% देने के लिए तैयार है
वो ये दे सकते होंगे, वो ये दे, मैं 10% दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। यार आप लोग इतना शोर कर रहे हैं यार, यहाँ हमारा फ्यूचर लगा हुआ है यार। आखिरी बात है, हमारा भी लगा हुआ है। क्या होगा? सबका स्टेक लगा हुआ है यार, सब आप उनकी मेहनत के शोर पैसे क्यों कर रहे हैं यार? मेरा सवाल यही हो रहा है। पास चलिए यार, पास भाई मैं पैसा भर रहा हूँ यार, हम यहाँ के लड़ रहे हैं यार। सब भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं। अच्छा आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात ये है कि आप कह रहे हैं कि 10% में मामला क्लोज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। It's okay. कितने परसेंट पे होगा, क्या होगा? देखिए परसेंटेज से इसका ताल्लुक नहीं है। हम वही कह रहा हूँ कि एक बात सुनिए कि जो डिस्काउंट देना था वो आप लोगों को पता है, हम दे चुके हैं। हम ऑलरेडी आप कदम उठाओगे, आप सैया दो, आप सैया दो, आप इसको छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप इस पर्चे को छोड़ दीजिए, आप इस पर्चे को छोड़ दीजिए एक बार। वो उनसे बात हो रही है, आप सैया दो, हाँ, आप कदम उठाओगे कि आपको नहीं पता कि कंपनी ने क्या अनाउंस किया। मुझे नहीं पता, कसम से नहीं पता। नहीं सर, हमें भी नहीं पता। आपका ईमान आपके साथ और मेरा ईमान मेरे साथ, बात खत्म हो गई। मैं बता देता हूँ कंपनी ने क्या अनाउंस किया। आपका ईमान आपके साथ और मेरा ईमान मेरे साथ। अब मैं बता देता हूँ कंपनी ने क्या अनाउंस किया। बात हो गई खत्म। यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है, आप बताइए। ठीक है दोस्त, कंपनी ने ये कहा है आप लोगों के लिए कि अगर 2 कमरों का फ्लैट जो है वो उसकी सेटलमेंट करते हैं, 75,000 डिस्काउंट जो है वो कंपनी ने जो पिछला पैनल आकर मिला था 10-12 लोगों आप का, लोगों ने भेजा था। आप ही लोगों ने भेजा था। वो 20 लोग 15 लोग ऐसे ऊपर आ गए रामन भाई, आप सही बोल रहे हैं, और 10 बंदे नीचे उतरा तो चलेगा। वीडियो बना रहे हैं। अच्छा ऑफिसेस बंद करके भाई, मसला करने आए हो, वीडियो बनाने आए हो। आप कह रहे हो वीडियो वहाँ से बनाओ, हम कह रहे हैं आपका मसला हल करें। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बना लो यार, अगली दफा बना लो भाई, आप बनाओ यार, वो भी तो बना रहे, कोई बात नहीं, आप बनाओ वीडियो जिसने जहाँ से बनानी। अरे ठीक है, भाई मेरी बात भी अर्ज कर लेते हैं, सर, ठीक है। मेरे भी डिफरेंट इलाके में प्रोजेक्ट बुक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एसीएफ टावर के साथ भी इशू हुआ था बहुत पुराना। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है सारे मामला आपको 35-40 लाख पता रुपए उन्होंने हो। मांगे हाँ, थे। तो 20 लाख रुपए मैंने सेटलमेंट किया उनके साथ 3 बेड टीटी का, लेकिन यहाँ मुझे जो है 1 बेड लाउंज के ऊपर 12 लाख रुपए देने मेरा भी पड़े। मतलब सबको यही एक मिनट, ठीक है सर। आपसे भाई ने बहुत अच्छी बात करी। हमें पहले तो अगर आप पहले तो सबमिट नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें जो 10%, 15%, 20 आपने मना कर दिया, इट्स ओके फाइन। दूसरा इशू सर ये कि आपने ब्रेक इवन नहीं बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट कैसे की गई है, किस चीज की। ऐसा आपको ख्वाब आया था रात में, आप सुबह उठे जी आप 12 लाख रुपए दे दो, आप जी 17 लाख रुपए की कॉस्ट होगी। सर मैं मेरी बात सुन ले, मैं भी इकोनॉमिक्स मास्टर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को समझ में आएगा तो आपके साथ जाएगा, वरना उसको सेकंड ऑप्शन नहीं दे भाई सरेंडर करनी है फाइल, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। अगर किसी ने भाई अगर वो समझता है कि आप और मैं अपना मसला रिजॉल्व नहीं करा सकते तो हम शायद किसी मीडिएटर के पास बैठ जाए, कोर्ट चले जाए, जज के पास बैठ जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है सर। एक मिनट बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, आप करनी होगी। नहीं बिल्कुल नहीं यार, आप बोलते हैं कि भाई आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, तो हम कोई बीच में मीडिएटर रख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इदारे बनाए, वहां चल के बैठ जाते हैं, वो एक फैसला दे देंगे, वो हमारे लिए भी हतमी होगा, आपके लिए भी हतमी होगा। पहले हम कोशिश कर लेते हैं आपस में मसला रिजॉल्व हो जाए। अब बात आप कह रहे हैं जो 5 और 10% पर्सनल आ जाए, वो उस पे तो आ सकते हैं, कोई 10 महीने में पे कर सकता है, कोई 15 महीने में, लेकिन बात है 10 और 15 महीने की नहीं, यहाँ आती है कॉस्ट की। अगर 1 बेड लाउंज पे आप 12 लाख रुपए चार्ज करें तो सर सबके लिए बताएं इकट्ठा कि उस पे क्या कॉस्ट कम हो सकती है, नहीं हो सकती। सही बात है। ये लास्ट देखिए मैं पर्सनली बताऊं भाई, मैं आपको बताऊं 12 लाख रुपए भाई मैं भर सकता हूं, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं भरूंगा, मुझे लॉस है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस है। मैं इस 15 लाख रुपए पे जो मैंने 1 बेड लाउंज का लिया है, ये लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं 12 लाख रुपए भर के मजीद कुएं में जो है ना मजीद अपना नहीं सकता भाई। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी जो है मुझे रिसीव नहीं हो रही है, वो पूरा है भाई। मैं गुलशन से यहाँ तक रहा हूँ, 1 घंटे में दलील ख्वार हो गया हूँ मैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप
आप दोनों ऑप्शन दे दें भाई, कॉस्ट कम हो रही है नहीं हो रही, और दूसरा ये कि हम मीडियोकर के पास जाएं। कोई 1 लाख रुपए लॉस में फाइल खरीद रहा है, बिस्मिल्लाह मुझसे अभी ले ले। बिल्डर लेना चाहे 1 लाख रुपए लॉस में मैं दे रहा हूँ, अभी अनाउंस कर रहा हूँ, मुझसे ले लो फाइल। वो भले बाद में 50 लाख में बेच ले, मुझे नहीं चाहिए। लाख रुपए लॉस में अभी सबके सामने खाली से कह रहा हूँ ले लो ले लो। क्या साहब ये भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे अभी भाई बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि 2 बेड से इतने पैसे लेने हैं, उससे इतने पैसे लेने हैं, तो आपकी क्या ब्रेकअप क्या है आप ये भाई इसमें एक जुमला इस वजह से ये भाई पूछ रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख का विला देने वाले से आपने 30 लाख मांगे, और 4 रूम का अपार्टमेंट जिसने 4 लाख का लिया है उससे आपने 20 लाख मांगे, तो कैसे जस्टिफाइड है सर ये? 1.5 करोड़ का विला वाला वो 30 लाख दे रहा है आपको, और मैं 4 कमरों का बन जाऊं, मैं चले 25 लाख और मैं 20 लाख, और मैं 4 कमरों का फ्लैट मेरा 40 लाख का बुक है, मैंने 40 लाख का बुक कराया और मुझसे आप 20 लाख मांग रहे हैं, तो विला वाला तो विन-विन सिचुएशन में 1.5 करोड़ की चीज पे वो 25 लाख दे रहा है, मैं 40 लाख की चीज पे 20 लाख दूंगा। ये है असल में नाइंसाफी। आप क्या कह रहे हो 20 लाख की फाइल पे मैं 17 लाख क्यों दूंगा? सिर्फ एक वही एक ही बात है सर, एक बात 80% आप लोग 80% मांग रहे हैं, आप लोग 80% मांग रहे हैं। सर एक बात मेरी आखिरी मेरी सुन लें। आपने अभी तीनों ने अर्ज किया कि आप लोग पिछले संडे को 20 लोग आपसे राजी हो गए, हमसे बात करके गए कि इस पे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं पूरी चीज डिफाइन करता हूँ आपको ना, आप अपनी बात कीजिए पूरी, फिर मैं जवाब देता हूँ इसका, फिर सुनिएगा तसल्ली से। सही है। मिसाल के तौर पे उन्होंने 17 लाख रुपए में डन कर दिया, या 16 लाख रुपए में, एक मिसाल है, 15 लाख रुपए में डन कर दिया। अच्छा, इधर जिनके घर हैं जो इन्होंने मांगी है, आप लोग उसमें से 1 लाख रुपए कम कर दें, तो आप लोग एग्री करते हैं? मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात मान लें। उन्होंने अभी बोली कि आपके 10 बंदे बात करके गए हैं, और नहीं मैं अभी क्लियर करता हूँ, क्लियर कर दिएगा। एक बात, अभी आपके सामने यहाँ सब वीडियो भी बन रही है, सब मौजूद भी है, सब मना कर रहे हैं, तो सर वो जो 10 बंदे थे वो अलगफूर के अपने बंदे थे? नाम बताइएगा, मैं बातें पढ़ता हूँ। वो ऊपर है, वो सुनिएगा, कैशान में पिछले संडे का ना पूरा सिनेरियो क्लियर करता हूँ। ज्यादा हो सकता है वो अलग अब मेरी सुनेंगे भाई, सारी बात सुनेंगे ना आप, सुनेंगे पढ़ना प्लीज। वो सारे अलौकिक से आपने 10 लोग निकाल के दिए थे, जिनको हम जानते हैं भाई। आप बात सुन लीजिएगा ना, हमने ये लेटर भेजे, ये लेटर जो है वो एक ग्रुप के ऊपर चले, वहां से जो है वो एक हाइप बनी, और पिछले संडे को जो है वो कोई 150 लोग जो है वो यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पर जो है वो उन्होंने हमसे बातचीत शुरू की, हमने उनसे बातचीत शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह बातें करने बैठे ना यार, अभी भी वही कर रहे हैं, बातचीत शुरू हुई। हमारा ये तय पाया कि जी अगले दिन पीर वाले दिन जो है वो हम में से 10 लोग जो है वो शाम में 8 बजे जो है वो एक मीटिंग जो है वो बिल्डर्स के साथ जो है वो डायरेक्ट करेंगे 1 to 1, और वो 10 लोग जो फैसला करेंगे या जो मुतालबात रखेंगे उस पर जो भी आंसर आएगा वो आगे कन्वे करेंगे। उन्होंने आकर मीटिंग की, उसके लिए जो है वो बिल्डर ने से जो है वो उन्होंने अपने मुतालबात रखे कि जी यही जो बातें अभी हो रही है वो सारी हो चुकी हैं। बिल्डर से अपने मुतालबात रखे, बिल्डर ने उसको आंसर किया कि भाई ये सब इस वजह से जो है वो ये मामला जो है वो इस तरह से आए हैं, हम जो है वो उसके लिए जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो जिस तरह से चाहें मतलब रिलीफ देने की कोशिश करते हैं आपको, उसके लिए हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको अनाउंस कर देते हैं। आपको एक चीज लोगों को इनको जो है वो कंसर्न था पोजीशन की डेट का, हमने दिसंबर 2027 की डेट दी, उन्हीं 10 लोगों के कहने पे, उन्हीं 10 लोगों के कहने पर ये बाद में दिए, बात पूरी होने तो फिर कर लेना। वो 10 लोग हमारे प्लॉट का फैसला क्यों करेंगे? वो आपके प्लॉट का था, आप लोगों ने था, उनके अंदर जो है जो अपना ग्रुप चलाने में कहने की आपके पास क्यों आएंगे? मेरी तो बात सुन लीजिए, अभी भी तो यहाँ आप ही लोगों ने छुए भाई, आप ही लोगों ने आप तो डिनाई कर दो। एक मिनट यार, अभी भी तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मैं 10% देने के लिए तैयार हूँ, वो कह रहे हैं मैं 15% लेने के लिए तैयार हूँ, तो क्या 15% वाला गफूर का है? मैं बोल रहा हूँ बात को खत्म करने जा रहा हूँ। एक मिनट, तीसरी बात मैं पहले पूरा सिनेरियो बता दूं, एक मिनट आगे तो आप पहले तो ये बता दें कि 1.5 करोड़ वाला 25 लाख रुपए दे रहा है, और मैं 3 कमरों का फ्लैट वाला और 4 कमरों का फ्लैट वाला 17 लाख और 20 लाख मैं वजह बता देता हूं भाई, सारी इसको जस्टिफाई करते हैं सर।
1.5 करोड़ के फ्लैट कमरे वाला प्रॉपर्टी वाला भाई। 1.5 करोड़ के विला वाला 25 लाख दे रहा है। उसमें 12 लाख दे रहा है कमरे वाला। ठीक है सर। साहब हमारे लिए जो है ना वो बहुत आसान ये था कि इस पूरे को जो है वो 1 यूनिट के ऊपर जो है वो एक कॉस्ट रखते हैं। वो 15 आती, 18 आती, 20 आती, 25 आती, वो चाहे बंगले वाला होता है चाहे कोई और वाला होता है। हम प्रोजेक्ट के अंदर बिजली ला रहे हैं, आपके घर पर मीटर टांग रहे हैं, उस चीज के पैसे जो है वो आपसे डिमांड कर रहे हैं। आप बिलिंग की जहां तक बात कर रहे हो वो तो आपने खुद देनी है भाई, तो आप कंज्यूम करोगे। उससे हमारा क्या इसका ये तो हमने अपनी तरफ से बढ़ाना किया उन लोगों को जिनके यूनिट पड़े। बिजली की बात थोड़ी कर रहे हो, बिजली की बात कर रहे हैं। बिजली का बात करो भाई, ये भाई मैं कह रहा हूँ तो भाई इसको 1 यूनिट कर देते हैं पूरे सर, बिजली की कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहा है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि 1 करोड़ 20 लाख का जिसने विला बुक कराया है उससे आप 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। साहब फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने ये बाइफिकेशन तो हमने की वो तो अमीर आदमी है, मुझे सवा करोड़ का सर एट दी एंड ये आप बोले 10% पे नहीं हो, हम देखें खत्म कर दे बात। मैं देखें कंपनी ने जो पॉलिसी दी है मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये बताइए। कंपनी ने जो पॉलिसी दी है भाई 2 कमरों पर 75,000 रुपए, 3 कमरों पर 1 लाख रुपए, 4 कमरों पर जो है वो 1.25 लाख रुपए, कॉटेज पर 1.5 लाख रुपए और बंगले पर 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए जो है ये आपके कॉस्ट में से माइनस होंगे। मैं डिस्काउंट का लफ्ज यूज नहीं करूंगा, डिस्काउंट देने वाली तो पोजीशन ही नहीं है, तो सीधी सी बात है डिस्काउंट होना ना होना वाली बात नहीं है। ये तो कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ये लैस होंगे। पर्सनली मेरे लिए बैठो, मैं आपके लिए लड़ूंगा आगे, लेकिन इस तरह से मैं किसी के लिए भाई ऐसा तो मैं किसी के लिए भी नहीं बैठ सकता ना। आप मुझे बताइए अगर बैठ सकूं तो भाई अकेले बुकिंग कराई थी ना आपने, अकेले मसला होगा। हम किसी को ऑफर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा दूंगा या आपको बहुत ज्यादा सामान दूंगा। हम आपके लिए बैठे हैं भाई, देखें रिवर्स टू वर्स कंडीशन क्या होगी। परसेंटेज पर बात नहीं होगी भाई, परसेंटेज का ताल्लुक ही नहीं है इससे। आप 10%, 15%, 80%, 100%, ये सारी बातें जो है वो आप सोच सकते हो भाई। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो है वो वेरीफाई जैसे आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इसका परसेंटेज से फाइल कैंसिल करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस आप अकेले नहीं आए हो, अब आप 20 में लाख आए हो। एक्सक्यूज मी, एक मिनट खत्म करें, उसको रैप अप करें, हम डायरेक्ट को फाइनल की तरफ। एक सेकंड। अभी आपने बोला अरे भाई आप मुनासिब बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। अभी आपने बोला बोल तो नहीं देखिए मैं बात सुने, किसी ने बोला मुनासिब, किसी ने बोला वो बात कर रहे हैं। भाई अगर भाई बहुत अच्छी बात की इन्होंने यार। अगर इस किसी में नहीं हुए तो आपको पूरी बात बताएं। ऑप्शन 2 भी बता दें। और देखिए भाई ये जो किसी ने बोला है कि ये कई आदमी है तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे पास ये देखो यही तो आवाज आ रही है, फिर आप बोलते हो हमने नहीं भेजा, हम मेरे नहीं पास आए थे। एविडेंस मौजूद है, पैसे पर्चे फैसला कर लो कौन किसका आदमी है भाई। ऐसी आवाज नहीं आ रही है यार, फिर हमें बता देना भाई करना क्या है। हम आपके ये तो हर मीटिंग में होता है, ये भी हमारा आदमी है। एक अनाउंसमेंट कर दे तुम यार ईमानदारी से बताओ, तुम इतवार को भी थे, तुम इतवार को भी थे, करेक्ट नंबर है 1000। आप ईमानदारी से बताओ, आप तो नीचे बात करो, मैंने कहा नहीं ऊपर आ जाओ। ये खड़े मैं हुए ये कह रहा हूँ उस मीटिंग पे आपने जो बंदे आए थे उनको क्या ऑफर करेंगे? नहीं की ना ऑफर, ये तो ये ऑफर का ऑफर तो नहीं है ना। मैं मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ ना। वो तो क्या ऑफर करते हैं उन बंदों को भाई? बात के लिए मैं आया हूँ। बात तो सुन लो मेरी भाई। ऑफर अभी कर रहे हैं, नहीं की ऑफर जो ऑफर उनको कीजिए। 10 बंदे किससे से उसमें आए। 3 दिन बाद एक मिनट अतीक, एक मिनट सुन लो ना। जो ऑफर उन्हें की थी वो तुम्हें भी कर रहा हूँ। अकेले में आओ, बैठो मेरे साथ। अच्छा नहीं बात अरे ये ऑफर ये सबके लिए भाई। अभी आप ये ऑफर सबके लिए है। ऊपर आ जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। नीचे बैठ के ऊपर आ जाओ। पास तो थे आपने बोला नीचे लोग आ जाओ। मैं यही अभी सुन रहा हूँ जो उस दिन गए थे यार ऐसा ऑफर मिली है। ऐसा नहीं हो सकता। ऑफर नहीं मिली। जो आपकी जायज बात है हम मानेंगे, जो आपकी जायज बात है वो मानेंगे। प्रेशर में आके कोई काम नहीं होगा भाई। अगर मेरे 20 रुपए लगे ना, 80 रुपए आपने की मेहनत लगे हुए भाई। आप भाई काम ले भाई, अगर मेरा 20 रुपए लगे ना, 80 रुपए आपकी मेहनत के लगे हुए हैं। ठीक भाई बैठ के बात करोगे मसला नहीं मैंने भाई। सबसे पहले यही बात बोली कि पूरा फ्यूचर हमने प्लान किया हुआ है। अच्छा चलो इनको पूछे ना अतीक भाई यार, आप वो 10 लोग किसने भेजे भाई? ये सारे गिनाए हमने। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आपने मुझे बोला कि भाई नीचे बैठ के, मैंने कहा नहीं ऊपर। अतीक भाई यार ये तो बेकार है ना यार। सुनो बैठे हुए आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं।
वही मैं भी कर रहा हूँ। अरे जानिए जाओ। बात करें खत्म बात करें आप कह रहे हो अकेले अकेले बन होगा। हाँ हाँ बैठो टेबल पे एक एक करके आ रहे हैं। जिसको सर, ना नीचे करेंगे। सुनो, जिसको समझ में आए जिसको ना समझ आए वो वहीं पे बैठता रहे। जब सब फारिग हो जाएंगे फिर नीचे आके फैसला करेंगे। चले आप जाइए, चले वन बाय वन आ रहे हैं। सब वन बाय वन आ रहे हैं। चले आप जाइए। यहीं बैठ जाते हैं। हमने यही लगाओ टेबल नहीं लगाओ, कचहरी बैठ के बात सकते हैं। भाई हाथ में हाथ में कल उनका मामला कर सकते हैं, वो लेकर आओ। तुम्हारे हाथ में होगा। पहले बंदा दे दिया, जाओ साहब ले लो। वही करो। मैं यही बैठा हूँ तुम्हारे साथ, मैं यही बैठा हूँ तुम्हारे साथ। जाओ सबके मसले हल करके जाएंगे, फिर मसला हल करवा लो। उनसे नहीं आता, मैं बात 25 है ना, दोनों ऑफर सर, 25 है ना, 500 बड़े क्या किया ऑफर करे ना, मसला हल करें। आप बोल रहे मसला हल करेंगे, बढ़िया 25 बोला ना। यही मसला हल करें आप। तुम तदबीर हो ना भाई। आपने कोटेशन 25 है। कब फेवर नहीं की तुम्हें, मैंने एक बार बताऊं। भाई किसी ने कुछ और कहना आओ, आगे आओ ना, बोलो एक एक करके मिले ना। बोलो ना, दो फेवर नहीं कर रहे, मेरे पास बिल पर आए। सभी मसले नहीं आए। तभी आपके पास बात करने वो बैठा हुआ आप मेरे पास चलकर आए, कौन ज्यादा लगा रहे हो? तुम नीचे खड़े हैं भाई। वो कहाँ है आपकी प्रॉब्लम ना? मिराज भाई, मिराज भाई, मिराज भाई, मिराज भाई, आपका मसला कभी हल नहीं किया। ईमानदारी से बनो, सब मिल लेंगे, कभी हल नहीं एक एक करके सब मिल लेंगे। नहीं समझ आया फिर बोल देंगे भाई हम सबसे मिल लेंगे, बरकत में आई हुआ है। हम बोल क्या मिराज भाई, आप ये नहीं आए मेरे पास, कोई ऑफर देने के लिए नहीं। 2021 से लेके चल रहा हूं इनको, अल्लाह इनको सेफ रखे, सिक्योर रखे। कहाँ आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, बहुत बधाई का खड़ा नहीं हुआ।